द फन द हैड एक कल्पनाशील और विचारोत्तेजक कथा है जो भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का चित्रण करती है। यह कहानी 1957 के समय में सेट है, जहां शिक्षा पूरी तरह से तकनीकी और डिजिटल हो चुकी है। बच्चों को अब पारंपरिक स्कूल जाने की बजाय अपने अपने घरों में रोबोटिक शिक्षकों द्वारा पे कहानी की नायिका मार्जी, एक 11 वर्षीय लड़की, अपनी दिनचर्या और अनुभवों को अपनी डायरी में लिखती है। मार्जी की शिक्षा एक मशीन द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि उसके लिए नीरस और एकाकी अनुभव बन जाता है। उसे यह भी महसूस होता है कि रोबोटिक शिक्षण प्रणाली में वह किसी भी तरह का सामाजिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस कर पाती। एक दिन मार्जी के 13 वर्षीय दोस्त टैमी को अपने पुराने घर की अटारी में एक प्रिंटेड किताब मिलती है। यह किताब उन दिनों की बात करती है जब बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे और उन्हें एक इंसान शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता था। इस किताब को देखकर मार्जी का मन अन्य पारंपरिक स्कूलों के अनुभवों के बारे में सोचने लगता है। मार्जी कल्पना करती है कि कैसे होता अगर वह भी एक ऐसे माहौल में पढ़ती जहां बच्चे आपस में मिलते जुलते हों, खेलते हों और एक इंसान शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हों। उसे लगता है कि उस समय पढ़ाई का मजा कहीं अधिक होता होगा, क्योंकि शिक्षा में न केवल ज्ञान बल्कि सामाजिक संपर्क और इंसानी संवेदनाएं भी शामिल होती थीं। मुख्य विषय और संदेश। 1. तकनीकी शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा। भविष्य की शिक्षा व्यवस्था में रोबोट और मशीनें बच्चों को पढ़ाती हैं, जो हर छात्र के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित होती है, लेकिन इसमें सामाजिक बातचीत और समूह में सीखने का मजा कम हो जाता है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे एक साथ पढ़ते, खेलते और सामाजिक अनुभव साझा करते थे, जिससे उन्हें न केवल शैक्षणिक ज्ञान मिलता बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का भी विकास होता। 2. मानव संपर्क का महत्व। कहानी यह दर्शाती है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय संवेदनाएं, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक सहयोग भी शामिल है। इंसान शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं बच्चों के लिए सीखने का आनंद बढ़ाती है और उन्हें भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बनाती है। 3. परिवर्तन और समय के साथ बदलते तरीके। असिमोव यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पारंपरिक शिक्षा की वह गर्माहट और आपसी मेलजोल की भावना खो जाती है। कहानी यह प्रश्न उठाती है कि क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तकनीकी उन्नति के साथ इंसानी संवेदनाओं का स्थान बना रह पाता है या नहीं। निष्कर्ष। द फन द हैड हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। आधुनिक रोबोटिक शिक्षण प्रणालियां AR व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करती हैं, परंतु वे बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास में पारंपरिक स्कूलों की भूमिका की तुलना में अधूरी है। मार्जी की कल्पना हमें यह याद दिलाती है कि सीखने का असली मजा तब आता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते, खेलते और अनुभव साझा करते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी उन्नति के साथ साथ हमें मानवीय संपर्क और सामूहिक अनुभवों का महत्व नहीं भूलना चाहिए।